नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत लगातार गरमाती हुई नजर आ रही है। मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव जहां एक और ताबड़तोड़ ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं, फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं, कई बड़ी योजनाओं को लाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी समय समय पर उनके बयानों के जरिए सामने आती ही रही है। शिवराज सिंह चौहान जो 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद हर किसी को लगा कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद शिवराज सिंह चौहान को मिलेगा। लगभग प्रदेश की जनता उन्हें अपने मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार भी कर चुकी थी, लेकिन यहां पर बड़ा खेल होता है। बीजेपी नई रणनीति के साथ डॉक्टर मोहन सिंह यादव के हाथों में कमान दे देती है और इस फैसले से न केवल प्रदेश की जनता बल्कि शिवराज सिंह चौहान भी नजर आते हैं और अपने बयानों को लेकर वे कई बार ऐसे खुलासे करते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के मन में एक टीस है कि विधानसभा चुनाव में जी तोड़ मेहनत उन्होंने की, उनके दम पर पार्टी को वोट दिया गया और फिर मुख्यमंत्री किसी दूसरे नेता को बना दिया गया। शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो हाल ही में उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जिससे ये साफ नजर आ रहा है कि वे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से उनके मन में नाराजगी तो है। सुनिए जरा पहले शिवराज सिंह चौहान का ये बयान। लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं कि हम जो हैं वो 2 हैं, एक अंदर का शिवराज, एक बाहर का शिवराज। कई बार बाहर का शिवराज गलत भी सोचता, झूठ भी बोल दो, चोरी भी कर दो, लेकिन अंदर से आवाज आती कि मत कर, ये गलत है, गलत है, गलत है, अंतरात्मा। और इसलिए मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, आप केवल शरीर नहीं, आप कुछ और हैं। और आप क्या हैं ये अगर आप जान लें तो आप दुनिया में बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। मैं राजनीति में इसलिए आया कि विवेकानंद जी के वो शब्द, तुम अनंत शक्तियों का भंडार हो और जीवन इसलिए नहीं है कि ये व्यर्थ गवाया जाए, ये बेकार किया जाए। और जब मैं 7th में पढ़ता था, 7वीं में, तब पहला आंदोलन मैंने किया अपने गांव के मजदूरों के लिए। उनको मिलती थी मजदूरी पैसे में नहीं, अनाज में मिलती थी, एक बर्तन में नाप के 2.5 पाई मिलती थी। मैंने कहा 2.5 पाई नहीं, 5 पाई लेंगे। मंदिर पे बैठक बुलाई, थोड़े से लोग आए क्योंकि मेरी उम्र बहुत छोटी थी। और बाद में 20-25 मजदूरों को लेके जुलूस निकाल के हम लोग आगे बढ़े। तो घर के सामने जब जुलूस गया तो मेरे घर से मेरे चाचा जी निकले थे लाठी लेके कि बाप आज मैं मजदूरी बढ़ाता हूं, क्योंकि वो खुद किसान थे। मन में अगर तड़फ होती है, मन में अगर आग होती है काम करने की, तो मैं आपसे कहता हूं वो काम आपको बड़े से बड़ा व्यक्ति बना सकता है। इमरजेंसी लगी, आपातकाल लगा। मैं 11th में पढ़ता था, 11वीं में स्कूल का प्रेसिडेंट भी था। मुझे लगा कि डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मैंने विरोध किया, पकड़ लिया गया, 9.5 महीने जेल में रहे। राजनीति में आते क्यों हैं लोग? 2 कारण। एक, स्वाभाविक रूप से लोगों के लिए जीना है, देश के लिए कुछ काम करना है, बड़ा प्रदेश के लिए काम करना है, समाज के लिए करना है। लेकिन आजकल दूसरे तरह के नेता भी है जो पॉलिटिक्स को ही कैरियर मान लेते हैं। ये कैरियर है, लक धक कपड़े पहन के, कुर्ता पजामा, और सतही राजनीति करने का प्रयास करते हैं। राजनीति में आना चाहिए। मैं यहां जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कई बार लोग सोचते हैं कि अरे हम क्या करेंगे राजनीति में जाके, तो बेकार काम है। कई बार वो कहानी याद आती है, एक पिता के 4 पुत्र थे।
एक को ने डॉक्टर बनाया, एक को ने इंजीनियर बनाया, एक बिजनेसमैन बना। चौथे के बारे में पूछा कि इससे क्या कराओगे? बोले इसको कुछ नहीं आता, इसको राजनीति में भेज रहा हूं। लेकिन ये मानसिकता सबके लिए ठीक नहीं है। मेरे मन में बचपन से एक विचार था, मैं देखता था और बेटी में गांव के लोग भेदभाव करते हैं। शहरों में भी होता है कई मात्रा में, पहले ज्यादा होता था, आजकल थोड़ा कम होगा, लेकिन भेदभाव होता है। और मैं देखता था कि बेटा बेटी में भेद क्यों? कई बार तो कई जगह ऐसा हुआ कि पहले ही पता चल गया कि जन्म लेने वाली बेटी है तो बेटी को जन्म ही मत लेने दो। कोई कत्ल खाना बना दिया, सेक्स रेशियो बदल गया, बेटे ज्यादा पैदा होने लगे, बेटियां कम पैदा होने लगी। मध्य प्रदेश में 912 बेटियां 1000 बेटे। तब मन में तकलीफ होती थी, कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो मैं ऐसे ही भाषण देता था और कहता था बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। बेटी आ गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? तो मुझे लगा कि भाषण से कुछ नहीं होगा, कुछ और करना पड़ेगा। बाद में मैं MLA बना तो मैंने कोशिश की कि कुछ बेटियों की शादी अपने मित्रों के साथ मिलकर करूं। मेरी धर्मपत्नी भी यहीं बैठी है। मैं सांसद बना, सांसद बनने के बाद मेरी शादी हुई। तो फिर हम दोनों शादी करते थे बेटियों की, जितनी हमारी सामर्थ्य, कभी 25 की, कभी 35 की, कि कुछ तो बोझ कम करें। लेकिन जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने पहली योजना बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, और यह तय कर दिया मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी बोझ नहीं रहेगी, पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी। मंत्री बनने के बाद मैंने अपने अफसर बुलाए और मैंने कहा कि बेटियों को मुझे लखपति बनाना है। तो एक दूसरे की तरफ देख के धीरे से मुस्कुराए पहले, फिर सोचा नए नए मुख्यमंत्री बने, नया जोश होगा, कुछ दिन में ठंडा हो जाएगा। कहा सर इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। मैंने कहा ये होगा क्योंकि तू मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री मैं हूं। और हमने तय कर दिया कि बेटी पैदा होगी तो सीधे उसके अकाउंट में 30,000 रुपया डालेंगे। वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000, कॉलेज में 12,500, और जब 21 साल की होगी तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाएंगे। बेटी लखपति होगी। ये लाडली लक्ष्मी योजना। आज 40 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर हैं, और हर राज्य ने इस योजना को किसी न किसी नाम से शुरू किया। इसका इम्पैक्ट असेसमेंट में आपको बताता हूं। पहले 912 बेटियां 1000 बेटों पर पैदा होती थी। आज मध्य प्रदेश में 976 बेटियां 1000 बेटों पर जन्म ले रही है। देखा आपने और सुना भी। अब आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान पर मानहानि का मुकदमा भी दर्ज हुआ। मानहानि मामले में जबलपुर के स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश दे दिए। इस दौरान हर किसी को लगा कि शिवराज सिंह चौहान बौखला जाएंगे, आग बबूला होते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि शिवराज सिंह चौहान तो तीर्थ स्थल घूमते हुए नजर आ रहे हैं। गणतंत्र दिवस के खास मौके पर शिवराज सिंह चौहान कन्याकुमारी पहुंच गए और जहां से उन्होंने कई बड़े ट्वीट्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए किए। लेकिन इनमें एक ट्वीट था जिसमें वे गणतंत्र दिवस की जो शुभकामनाएं हैं, जो बधाई हैं, वो देशवासियों को देते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरी लाइन में शिवराज सिंह चौहान कहते हैं, मां तेरा गौरव सदा अमर रहे, इन 4 दिनों में हम रहे ना रहे। इस बात का मतलब क्या है? पहले शिवराज सिंह चौहान का यह कहना कि राज तिलक होते होते वनवास हो जाता है,
दिल्ली जाना पसंद नहीं करूंगा, मरना पसंद करूंगा, मुख्यमंत्री पद छोड़ा है लेकिन रिजेक्टेड नहीं हूं, अब मैं वीआईपी नहीं रहा। और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान का यह बयान, क्या यहां पर मान लिया जाए कि शिवराज सिंह चौहान के मन में जो नाराजगी है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है? और बार बार शिवराज सिंह चौहान के ये बयान प्रदेश की राजनीति को गरमाने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात का फायदा कांग्रेस पार्टी उठाती हुई नजर आ रही है। जहां एक ओर शिवराज सिंह चौहान अपने बयानों में अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार अपने बयानों के जरिए मौजूदा सरकार और मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। गणतंत्र दिवस के ही खास मौके पर रीवा के एक स्कूल में मिड डे मील में बने खाने को खाने से 61 बच्चे बीमार हो गए और इस मामले को जीतू पटवारी ने उठाया, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कड़ी जांच की मांग की। ऐसे में सवाल यह बन रहा है कि क्या शिवराज सिंह चौहान, जिनकी अब तक नाराजगी उनके बयानों में झलकती हुई नजर आ रही है, क्या कोई बड़ी बगावत यहां पर वो करते हुए देखे जा सकते हैं? ये देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।